मैं लोगों को जब मेरे पास स्टार्टअप आता है, मैं उनको कहता हूँ मैं गूगल मैप हूँ, ठीक, गाड़ी आपको खुद चलानी। बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ मैं बताऊंगा लेफ्ट राइट जाओ, आगे रास्ता बंद है, आगे ट्रैफिक जैम है, खड्डा है, अवॉइड खुद देखना, प्रैक्टिकल तो करना आपने खुद। बिल्कुल। प्रॉब्लम हमारे यूथ की यह है कि हमारा यूथ जो है उसको तरामी सिंड्रोम हो गया। आप 4 घंटे खाने के इंतजार में बैठे, बिल्कुल, कुछ नहीं कर रहे हैं कि तरामी आएगा, कोई खाना सामने रखेगा, हाथ धुलाएगा, फिर मैं खाऊंगा। हमारे यूथ को तरामी सिंड्रोम हो गया। न पूरा रिसर्च करते हैं, न पूरा होमवर्क करते हैं, न पूरा प्लान बनाते हैं, न किसी को कंसल्ट करते हैं, न आप देखते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या चल, आपका कोई एनालिसिस ही नहीं है। आप लगाते हैं इंडस्ट्री। कश्मीर में हम इंडस्ट्री लगाते हैं वही जैसे हम सूमो लगाए, लाए सूमो तो सब सूमो लाए, एसटीडी बने तो सबने एसटीडी लगा दी। अब जब फिर यहाँ पर हमने किया जी वो कलर टीन लगाना है छतों पर, तो सबने उखाड़ के टीन लगा के खत्म बंद करना, तो सबने मकानों में। ये सोचे बगैर इसकी वाइबिलिटी हमारी है कि हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उसकी चल रही है, मेरी भी चलेगी। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट इसमें इंडस्ट्री का डिस्ट्रेस का है वो प्रमोटर खुद है। Energy costs are rising. Orion Valley Solar is your trusted partner. We deliver complete solar solutions. Enjoy long-term savings. When you think of solar, think of Orion. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्राइटर कश्मीर के एक और पॉडकास्ट में आप सब नाजरीन का खैर मकदम है। दिस डिकोडिंग जर्नी पॉडकास्ट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इन पॉडकास्ट में हम अपनी वादी के अहम शख्सियात के साथ बात करते हैं, ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की होती है और कोई मकाम हासिल किया होता है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत तजुर्बा हासिल किया है, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत ओहदों पे काम किया है। ये बीसीसीआई के ख़ास ओहदों पे रहे हैं, ये स्पोर्ट्स में अपना बेहतरीन नाम कमा चुके हैं, रणजी खेल चुके हैं, इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में भी जो है अपना नाम कमाया है, अपना लोहा मनवाया है, और राइटर भी हैं। ये अपने आप में समझ लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है। मुझे लगता है इनके साथ नॉर्मली अगर इंसान बैठ के बात करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मेरी मुराद है सईद परवेज़ कलंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने तो बड़ी लंबी तारीफ़ें कर दी, तो मुझे तो पसीने आने लगे कि क्या मेरे बारे में इतना ज़्यादा। माशाल्लाह, नहीं तो जो आपके बारे में सुना है, जो आपके बारे में पढ़ा है, मुझे लगता है ये तारीफ भी कम है। नहीं, ये तो आपकी बढ़ाई है। देखिए, हम तो हमारा काम होता है कि जो काम करेंगे उसमें फुल अपना जोर लगाना। बिल्कुल। तो बाद में रिजल्ट तो देने वाला ऊपर वाला है। सर, जो अभी तक का आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा है, मुझे लगता है उस हिसाब से आपने अपने हर काम को ईमानदारी से किया है, अपना बेस्ट दिया है। दैट्स वाई यू आर हियर। देखिए, हाँ, बहुत बड़े मकाम देखे। आपका ये तो आपका ओपिनियन है, मगर मैं अपनी जगह मैं मुतमईन हूँ कि मैंने जो काम किया सिंसियरिटी से किया, ऑनेस्टी से किया, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब था मेरा, या स्पोर्ट्स था, या कोई किसी और कैपेसिटी में मैंने ऑफिशिएट किया या कुछ किया, या जो मेरा कंसल्टेंसी का काम है जिसमें मैं, मेरा ये 45वां साल है, उसमें हम कंसल्टेंसी जो मेरी चल रही है 45 साल से, उसमें जो काम करते हैं वो भी हम सिंसियरिटी से ही करते हैं। उसमें हमारा ये है कि देखिए, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो सारे वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं। जी, हम कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम बल्क में काम नहीं लेते हैं, हम काम सिलेक्टेड लेते हैं, और जो सिलेक्टेड काम लेते हैं उसको जस्टिस करने के लिए। तो फिर हमारा वर्ड ऑफ माउथ से ही काम आता रहता है। तो खुदा का फजल है, ठीक चलता है। पिछले 40-42 साल में हमने तकरीबन 9,500 प्रोजेक्ट्स किए इन 7 कंट्रीज़ में, माशाल्लाह, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जिसमें ज़्यादातर तो कश्मीर में ही हैं और जम्मू में, इंडिया में है। अभी भी हमारा बेंगलोर में, पुणे में और आसाम में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ सईद साहब, अगर हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करने बैठ जाएं, या आपके वहाँ तो बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनालिटी हैं आप, लेकिन हम बाकी चीज़ों पे नहीं जाते हुए सिर्फ इसी इंडस्ट्री के सेक्टर में जाएंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं? आपने अगर कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम इंडस्ट्रियल सीन देखेंगे अपने कश्मीर का, तो आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, इंडस्ट्रियल सीन हमारी जो कश्मीर का इंडस्ट्री, JNK का एज अ होल, कश्मीर का इन पर्टिकुलर जी, ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है।
ये आईसीयू के लायक पेशेंट है और हमारी गवर्नमेंट बैंडेड लेके आती है जी। क्या होगा बैंडेड से आपके आईसीयू क्रिटिकल केयर पेशेंट को? कुछ नहीं। तो फिर बैंडेड लगा के हम नाचते हैं, गाना गाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं कि हमने कमाल कर दिया जी। तो आप जो पेशेंट जिसको आईसीयू में होना चाहिए, जिसको वेंटिलेटर पे रखा है आपने और आप बैंडेड लगा रहे हैं उसको, उससे क्या होगा? ये हमारी इंडस्ट्री का हाल है। पिछले 3 साल में तो हमारी इंडस्ट्री का हाल और बदतर हो गया है। इसमें बहुत सारे वजूहात हैं। एक वजूहात तो प्रमोटर खुद है जी। सबसे बड़ी, पहला जो मैं ब्लेम करता हूँ वो प्रमोटर को मैं खुद करता हूँ। आपका पैसा, आपका टाइम जी। आपकी इज्जत, आपका फ्यूचर दाव पे लगा है बिल्कुल। और आप न पूरा रिसर्च करते हैं, न पूरा होमवर्क करते हैं, न पूरा प्लान बनाते हैं, न किसी को कंसल्ट करते हैं, न आप देखते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या चल, आपका कोई एनालिसिस ही नहीं। आप लगाते हैं इंडस्ट्री। कश्मीर में हम इंडस्ट्री लगाते हैं वही जैसे हम सुमो लगाए जी। लाए सुमो तो सब सुमो लाए, एसटीडी बने तो सबने एसटीडी लगा दी। अब जब फिर यहाँ पर हमने किया जी वो कलर टीन लगाना है छतों पर तो सबने उखाड़ के टीन लगा दी, खत्म बंद करना तो सबने मकानों में। अब वो आ गया है कि जो वो मोल्डिंग करनी है खिड़कियों को बाहर से तो सब मोल्डिंग ही कर। बिल्कुल। ये सोचे बगैर इसकी वाइबिलिटी हमारी है कि हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उसकी चल रही है मेरी भी चलेगी। अच्छा मुझे फलानी का इसमें पोटेंशियल। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट इसमें इंडस्ट्री का डिस्ट्रेस का है वो प्रमोटर खुद है जी। पहला काम उसको ये करना चाहिए था कि उसको जाना चाहिए था मार्केट में, देखना चाहिए था जब आइडिया आपके पास कोई है, इस आइडिया को आप किसी के साथ डिस्कस करिए। ये किसी कौन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसके साथ डिस्कस करते हैं आइडिया? जी। आप मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग के आदमी हैं, मैं आपके पास आऊँगा मकान का डिज़ाइन डिस्कस करने, तो बिल्कुल गलत है। इट डजंट मेक सेंस। अब क्या है, आप अपनी तरफ से अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक मुझे बेस्ट बताएंगे, बिल्कुल। मगर मुझे खुद सोचना है कि जो आपने मुझे बेस्ट बताया वो क्या एक्चुअली मार्केट के मुताबिक बेस्ट है कि नहीं है कि नहीं। बिल्कुल। यहाँ प्रमोटर जाता है किसी के पास, वो कहता है मैं आपको 3000 में इसका DPR बना के दूंगा, यहाँ सब उसको DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी। अगर आप मामूली से प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे लाखों में जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है आपको नेल कहाँ लगेगा, क्या होगा, पाइप कहाँ है, बत्तियाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें टॉप सब कुछ। 15 पेज की रिपोर्ट वो बनाते हैं, आधी नेट से कॉपी की हुई है, आधी हमारी रिपोर्टों की कॉपी होती है। 15 पेज की रिपोर्ट बना के 2-4 हज़ार में उसको दे देते हैं, ही इज हैप्पी। अब आपकी फाउंडेशन गलत होगी, बिल्कुल, बिल्डिंग क्या बनेगी? अच्छा उसके बाद क्या होता है कि रिपोर्ट बैंक जाती है, अक्सर बैंक भी मान लेते हैं इसको, उनको भी पता नहीं बेचारों को एक है जी। तो आपका प्रोजेक्ट ही गलत लाइन में चला गया तो सक्सेस कैसे होगा ना। देखिए आपने जब अगर आप यहाँ से एक सड़क बनानी स्टार्ट करते हैं और आधा इंच आपका यहाँ डिफरेंस है जी। 1 मील के बाद ये 1 गज होगा। आज अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, वो बैंक ने उनको अंडर फाइनेंस किया, तो मेरे पास वो प्रोजेक्ट लेकर आए, कहा कि जी ये हमारा MBA लड़का था जी, कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारा बैंक हमको अंडर फाइनेंस कर रहा है। तो जब रिपोर्ट हमने देखी, मैंने कहा रिपोर्ट के मुताबिक तो आपको फुल फाइनेंस कर रहा है जी, कहनी हमारी कॉस्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। 23 लाख का प्रोजेक्ट यहाँ एक गवर्नमेंट एजेंसी ने बनाया था उनके लिए, 23 लाख का जी। उसमें उन्हें बिल्डिंग 4850 स्क्वायर फुट बिल्डिंग, नियरली 1 कनाल की बिल्डिंग है। बिल्डिंग की कॉस्ट कंक्रीट स्लैब डाल के 5 लाख रुपए है ये पॉसिबल, जबकि एक कनाल पे है वो, और आपके फाउंडेशन में 15 लाख लगेंगे, उसमें टीन पर 10 लाख लगेंगे। बिल्कुल। उसमें अब उसने काम स्टार्ट कर दिया। जब काम स्टार्ट किया, बैंक ने पैसा दिया, तो वो गया बैंक के पास, हमारी फाउंडेशन ही बनी, बाकी काम नहीं हुआ, पैसा दे दो। 15 लाख में तो वही उन्होंने कहा ये तो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक पैसे। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनको कहा आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने नहीं देखा कि ये आपका 100 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से ये पैसा आपको कह रहा है बिल्डिंग पे लगेगा। ये 100 रुपये स्क्वायर फुट से किस पे पैसा लगता है? आज टाट भी घर में अगर बिछाएंगे 100-125 रुपये फुट आता है। बिल्कुल। ऐसी चीज़ों में प्रमोटर का कसूर है जी। उसके बाद दूसरा स्टेज हमारा आता है कि इंडस्ट्री के डिस्ट्रेस का रीज़न क्या है, जो कश्मीर में सीरियसली चल रहा है, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी का है जी। मेरी एक नई किताब आ रही है, वो प्रिंट में है इस वक्त अभी, वो है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री अच्छा एंड रेमिडीज जी। तो वो है पर्टिकुलरली कश्मीर के हवाले से, कश्मीर J&K फुल बट मोर फोकस ऑन कश्मीर, एग्जांपल्स फ्रॉम कश्मीर। तो जैसे मेरी ये किताब थी जो लास्ट ईयर पीयूष गोयल साहब ने रिलीज़ की थी, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री इन कश्मीर, ये पिछले साल जुलाई में उन्होंने की थी, 5 जुलाई को रिलीज़ की थी SKICC में जी। इस साल ये 15 जुलाई को मेरी दूसरी किताब रिलीज हुई, गाइड फॉर स्टार्टअप। वो इसी सीरीज़ की मेरी तीसरी किताब है। इस सीरीज़ में मेरी 5 किताबें जी। इससे पहले मैंने एक सीरीज़ कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर एजुकेशन पे स्कूल्स के लिए बनाई थी 93 to 98, उसमें मेरे 8 थी, वो 16 किताबें थी मेरी उसमें। अब अभी नई सीरीज़ है ऑन इंडस्ट्री जी। तो
उसमें मैंने यही लिखा है कि जी आपकी इंडस्ट्री के फेलियर का रीज़न एक तो प्रमोटर बजाते खुद है, बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो समझते हैं हम कंसल्टेंट हैं। जी, गवर्नमेंट का काम कंसल्टेंसी का नहीं। जी, आप ब्यूरोक्रेसी की बात। हाँ भाई, ब्यूरोक्रेसी का, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आदमी जाता है, अब यूथ निकला वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जाता है, DIC जाता है कि जी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, वहाँ कौन उनको एडवाइस करता है? वहाँ तो है ही नहीं कोई एक्सपर्ट कहीं नहीं एक्सपर्ट हो या ना हो, वहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो आपको रिसीव करे, बताए हाँ जी क्या करना है, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। वहाँ तो कोई नहीं। तो वहाँ चपरासी से पूछे, चपरासी कहता है 50 रुपये दे दो, वो ले जाता है किसी के पास, वो कहता है अच्छा हाँ तुम फलानी आदमी के पास जाओ, वो तुमको 5000 में रिपोर्ट बना देगा। जी, ऐसे ऐसे थोड़ी काम होता है। यहाँ कश्मीर में शादी करनी होती है, हम 2 साल पहले प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। वाजा कहाँ से आया, ये शामियाने वाला कौन है, बर्तन वाला कौन है, ये है वो सार, उसमें बड़ी प्लानिंग हमारी अच्छी। बिल्कुल। मगर जहाँ इंडस्ट्री में जिसमें ज़िंदगी का जनरेशन का सवाल है, वहाँ हम प्लान नहीं करते। वहाँ तो ये स्टूडेंट समझ लीजिए, या ये जो बनना चाहता है एंटरप्रेन्योर, वो जाता है सिर्फ पैसे की गरज से। नहीं, अब देखिए, लेकिन उसको काउंसलिंग सही नहीं होती है। देखिए बहुत सारी सीरियस भी। अब मान लीजिए 2021 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आई, उसके तहत गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन इनवाइट की। उन्होंने कहा इस जगह हमने लैंड बनाया, अच्छी कंप्रिहेंसिव पॉलिसी थी, बड़ी चीज़ें थी उसमें जी। तो इंसेंटिव्स तो थे ही, मगर मैं इंसेंटिव्स में मैं उसके फेवर में नहीं होता, मगर बाकी चीज़ें भी बड़ी अच्छी थी उसमें। उन्हें स्कोप अच्छा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, तो उनने उस पॉलिसी के तहत एप्लीकेशंस ले ली। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई 1,12,000 एप्लीकेशंस इनको आई है जी 2021 में जी। 7-8 हज़ार को टोटल आपने आज तक लैंड दिया, वो बाकी लाख आदमी किधर जाएगा? वो तो बंड पे बैठ के दवाई खाएगा, ड्रग्स खाएगा ना भैया। जो लड़का कॉलेज से निकला, उसने लैंड के लिए अप्लाई किया, आज तक उसको लैंड नहीं मिला, 5 साल नहीं मिला उसको, वो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी, डिप्रेशन तो आएगा। बिल्कुल। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है प्रमोटर बजाते खुद। वो एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ा रहा? उसने क्यों नहीं अल्टरनेट सोचे? बिल्कुल। अब देखिए, एक और हमारा इंडस्ट्री का यहाँ पर जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम हमारी क्या है कि आप मान लीजिए एक डायरेक्ट इंडस्ट्रीज है, ABC कोई आपने लाया जी, एफिशिएंट मैन, वेल मीनिंग मैन, बट नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री, आपने रेवेन्यू से लाए, तो ये रेलेवेंट फील्ड से नहीं है। अब 2 साल उसने इधर रहना है, 2 साल वो फाइलें ऊपर नीचे करता रहता है। बिल्कुल। उसको समझ नहीं आती ना केस, ना, क्योंकि उसका फील्ड ही नहीं है। अब यही हाल है बैंक्स का। बैंक में जब प्रोजेक्ट जाता है, अच्छा है बुरा है, उसके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बैंक में प्रोजेक्ट गया, बैंक ने इवेलुएट कर रहा है। का फुटबॉल का सेक्शन अलग है, सिविल का सेक्शन अलग है, प्रोटोकॉल का सेक्शन अलग है, उनका CSR का सेक्शन अलग है, हर सेक्शन अलग है। मैंने आज तक उनका प्रोजेक्ट सेक्शन नहीं सुना। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल करता है? ब्रांच वाला। बिल्कुल। ब्रांच वाला क्या? ब्रांच वाला ट्रेंड है टू हैंडल द प्रोजेक्ट, कि ब्रांच वाला तो नहीं आपको मिसगाइड करेगा जी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमें ब्रांच वालों से ऐसी ऐसी डिमांड्स आती जो हंसने के लायक नहीं, रोने के लायक, कि एक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट पॉइंट पे हमें ये फुली सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक आदमी मुझे कहता है, कल परसों एक प्रोजेक्ट में बैंक वाला कहता है जी आपने इसके एनुअल एक्सपेंडिचर दिखाया है जी, मंथली और डेली नहीं दिखाया। अच्छा। आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं 12 साल का, अब 12 साल का मंथली हम दिखाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। डेली दिखाएंगे ना, इतने बल्क में पेजेस बन जाए, इररिलेवेंट, इट्स इररिलेवेंट। बिल्कुल। यहाँ हमारा एक प्रोजेक्ट था, होटल का प्रोजेक्ट था हमारा, इधर का पहलगाम का। अच्छा होटल बनाया उसने, मान लीजिए नियरली 4 स्टार होटल है उसका, एक्सेलेंट अकोमोडेशन, उसके बाथरूम में क्यूबिकल्स लगे हैं, बड़े बड़े LCD लगे हैं, LED लगे हैं, टी कॉर्नर है, फ्रिज है, वेरी गुड रूम्स, वेरी गुड फर्निशिंग एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। इन्हें एटलीस्ट ही स्पेंट आई थिंक 10 लाख रुपीज़ ऑन अ रूम, इंटीरियर ऑफ रूम। जी जी। अच्छा, उसकी हमने कास्टिंग की तो हमने उसका लिखा 5,000 पर रूम, मिनिमम पर हम करते हैं ना जी, 5,000 रुपये पर रूम। तो बैंक से एक मुझे मैनेजर कॉल करती है, कहती सर 5,000 कौन देता है आजकल होटल? मैंने कहा मैडम आपको क्या पता है, आज क्या, मैंने कहा मेक माई ट्रिप खोलिए, देखिए इस लेवल के होटलों की कॉस्ट की। 6 महीने उन्होंने प्रोजेक्ट लटकाया, 6 महीने के बाद कोई वहाँ आदमी चेंज हो गया, दूसरे ने कहा यार आपने कम दिखाया 5,000। आज वो आदमी उस होटल का मिनिमम 25,000 कमरे का ले रहा है और बुकिंग नहीं मिलती है, मुझे नहीं मिलती है। जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे 31 दिसंबर को बुकिंग चाहिए होटल में तुम्हारे, कह रहा है सर नहीं मिलेगी, 2 तारीख के बाद मिलेगी। हालांकि वो जब मैं जाता हूँ पैसे नहीं लेते, मैंने काम उनका हमने किया सर, मगर मुझे बुकिंग नहीं मिलती, इतनी बुकिंग है, 25,000 मिनिमम चार्ज। कहने का गर्ज ये है कि
मैं बैंकों के खिलाफ नहीं, बैंक तो बैकबोन है हमारी बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, मगर क्या अच्छा होता कि ये बैंक अपने फर्स्ट कांटेक्ट स्टाफ को ट्रेनिंग करवाते जी, आपने कैसे हैंडल करना है, या एक फॉर्मेट बनाते, आपके पास प्रोजेक्ट आता है आस्क फॉर दीज थिंग्स, एक चेक लिस्ट बनाते। बिल्कुल। वो कहीं नहीं, आदमी चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गया, आदमी चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई, सब चेंज हो गया। एक प्रोजेक्ट था हमारा, उसमें बड़ा खर्चा था ज़्यादा, तो तकरीबन 125 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो बैंक वालों ने कहा जी, पहले हमने 10 साल का उसका बनाया था रीपेमेंट, बैंक वाले ने कहा नहीं जी हम 10 साल नहीं देंगे, इसमें हम तो 8 ही साल देंगे, 2 साल मॉरेटोरियम, टोटल 10 साल जी किया हमने रिवाइज। गया वो जोनल ऑफिस में, उन्होंने कहा कि नहीं आपने क्यों बनाया है ये, आप ऐसा करिए 1 ही साल का मॉरेटोरियम रखिए। हमने कहा नहीं इसमें 2 साल तो लग ही जाएंगे, नहीं आप 1 साल प्लस 9 करिए, किया हमने। अब गया वो सेंट्रल ऑफिस जी, सेंट्रल ऑफिस कहता है आपने गलत कर दिया, 2 साल का रीपेमेंट बनाई, 2 साल का मॉरेटोरियम, 10 साल का रीपेमेंट, 12 साल का करिए जी। अब एक प्रोजेक्ट हमको 4 बार रिवाइज करना पड़ गया, तो प्रमोटर बार बार पैसे देगा नहीं, बिल्कुल। फिर प्रमोटर उसके पास जाता है जो उसको सस्ता पड़ता है। जी, सस्ता पड़ने का मतलब ज़रूरी नहीं हर बार अच्छा ही हो। फिर चौथा इसमें जो आता है, चौथा हमारा एस्पेक्ट ये आता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसीज़ की पॉलिसी पेपर पे बहुत अच्छी होती है जी, क्या उनकी एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर है वैसी ही लेवल की कि नहीं। कि नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे रूल्स है पॉलिसी में थे, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, जिसके इंटरप्रिटेशन हमारे डिपार्टमेंट्स गलत करते थे। जी, 20 दफ़ा उनको बताया कि आपकी इंटरप्रिटेशन इसकी गलत है, वो आज तक नहीं माने। उससे क्या होता है कि एक जो जेन्युइन प्रमोटर होता है वो भी डिस्करेज हो जाता है, बिल्कुल। या ट्रांसपेरेंसी आपकी वर्किंग में नहीं, बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं। दूसरा क्या कि जो आपने इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फेलियर का एक और रीज़न क्या होता है कि जो आपने इसमें रेगुलेशंस रखी, आपको ये एनओसी लाना है, ये आपको एनओसी लाना है, ये एनओसी लाना है, ये सारी चीज़ें लानी है आपको फॉर्मेलिटीज हैं। स्टार्ट में, जी, उसके बाद हर साल आपको लानी है। बिल्कुल रिपीट करना पड़ता अच्छा कहते जी हमने ऑनलाइन रखा है, आप ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रिंट कॉपी भी ले जानी पड़ती है। जी, एक तो इधर एक इंडस्ट्री के ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला कि जी आपने पोल्यूशन कंट्रोल ऑनलाइन कॉपी जाएगी, उसके बाद आप कॉपी हमको प्रिंट कॉपी देंगे जिसको हम वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे, फिर ले जानी है आपको पोल्यूशन कंट्रोल। फिर आपका ऑनलाइन का काम क्या हुआ? जी, देखिए एक वेबसाइट बनाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। मैंने जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनको भी उस दिन कहा कि वेबसाइट बनाना इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी, वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं एक इंटरफेस बिटवीन यू एंड द क्लाइंट, बिल्कुल। बट इफ दैट वेबसाइट इज नॉट डूइंग द जॉब इट इज सपोज टू डू, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन आप रिपोर्ट सबमिट करिए, महीने में आपको अगर पोल्यूशन से पावर से क्लियरेंस नहीं आए, वी विल प्रिज्यूम दैट इट इज क्लियर्ड, मगर डू दे डू इट? नो, दे नेवर, लेवल पर नहीं होता, दे नेवर डू इट। बिल्कुल। ये सारी चीज़ देखिए, ये क्या होता है कि धीरे धीरे मवाद जमा हो जाता है, बिल्कुल, फिर एक दिन फटता है। बिल्कुल। आज की डेट में यहाँ पर कश्मीर में खनमू अगर आप इंडस्ट्रियल एस्टेट जाएंगे, जी, लेस देन 100 यूनिट्स आर वर्किंग राउंड द ईयर, लेस देन 100। जी, जहाँ पर 70-80 हज़ार लेबर काम करती थी, आज 20,000 लेबर भी उधर काम नहीं वहाँ नहीं करते हैं काम। अब लस्सीपुरा हमारा एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल, वो चल रहा है सी स्टोर्स की वजह से, कि वहाँ सी स्टोर्स हैं बहुत सारे, वो चल रहे हैं। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्री के फेलियर का एक और रीज़न ये है, जो हमारे चैम्बर्स और ये फेडरेशंस वगैरह ये हैं, जी, इनका बड़ा रोल है इसमें, इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने में इनका बड़ा रोल है। मैं इंडिविजुअल यूनिट होल्डर मिनिस्टर के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी बात सुनेगा नहीं। एज चैम्बर में जाऊँगा, चैम्बर के साथ बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, इम्पैक्ट होता है। तो वो कर रहे हैं कोशिश, मगर उनमें कुछ हैं जो सिर्फ सब्सिडी की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हैं जो बैंक लोनों की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हैं जो कहते हैं हमें सीकॉप नए से ला के दो, जी, कुछ हैं जो कहते हैं लखनपुर में टैक्स लगाओ। तो ओवरऑल जो उनको इश्यूज एड्रेस करने इंडस्ट्री के, जी, वो नहीं एड्रेस हो रहे। जैसे एक इशू इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कश्मीर में है, जो पिछले 5 साल में कश्मीर की इंडस्ट्री को डिग्रेड करने में जिसका बहुत मेजर रोल रहा है, वो है कैश फ्लो। जी, आप आज चीज़ मार्केट में बेचिए, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद पैसा आता है,
बिल्कुल। तो तब तक तो मर गए। तो आप मान लीजिए एक यूथ आया, अभी इसने काम स्टार्ट किया, उसने बैंक से लिया 50 लाख 10-20 लाख अपना माँ बाप से लिया, तो फिर इसका उधारी चला जाता है। अब उसने 10 लाख का माल मार्केट में डालता, 6 महीने माल नहीं आएगा, यानी मार्केट में 60 लाख इसका बंद हो गया, हर महीने 10 लाख वो तो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इधर रोल आता है फेडरेशंस का, चैम्बर्स का और इन एसोसिएशंस का, जो अपने मेंबर्स को कह सकते हैं यार पैसा वापस दो इनको इन टाइम। जी। अब देखिए फूड इंडस्ट्री हमारी क्रिपल हो गई, यानी हमारे पास जो इस वक्त फूड इंडस्ट्री है, अगर हम फूड इंडस्ट्री पर जोर देंगे तो टूरिज्म का 6% हमारा जीडीपी का शेयर है जी, हार्टिकल्चर का अराउंड 25% है, फूड इंडस्ट्री विल गो टू 30%। इतना पोटेंशियल है इसमें ग्लोबल। मगर बात क्या है कि फूड इंडस्ट्री में ग्लोबली उसमें पैसा आता है 31 डेज टू 91 डेज। जी। जैसे मिडिल ईस्ट में जब हम काम करते हैं 91 डेज, 91th डे पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। जी। नो क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर 8-8 महीने नहीं आ रहा है, साल नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो ये इंडस्ट्री क्रिपल होगी। बिल्कुल, वो तो फेलियर हो जाएगा, फेलियर हो जाएगी ऑब्वियसली। अब सैयद परवेज साहब मुझे बताइए कि चलिए हमने गवर्नमेंट की भी बात की, आपने कहा कि जहाँ पे एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे वहाँ पे नहीं है, चलिए उन चीज़ों में सुधार आ जाएगा अगर गवर्नमेंट तक ये बात यहाँ से वहाँ से आपके थ्रू बाकी लोगों के थ्रू पहुँच जाएगी, और बाकी जो आपने जो भी इस इंडस्ट्री के साथ, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनकी कोशिशें अगर होंगी, आप हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या आप करते हैं? देखिए मैंने एक अपनी सेपरेट कंपनी फ्लोट की है जी। 3 साल हो गए हमें। वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, सेक्शन 8 के तहत फाउंडेशन बनाई है। उस फाउंडेशन का काम है हमारा स्टार्टअप्स को हेल्प करना। ठीक। उस स्टार्टअप को हम इस वक्त IOST हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, NIT हो, सुकास्ट हो, इन सब जगहों पर हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, तो करते हैं इनको सपोर्ट। जी। हमारा वो काम है। देखिए मैं लोगों को कहते हैं मेरे पास स्टार्टअप आता है, मैं उनको कहता हूँ मैं गूगल मैप हूँ। ठीक। गाड़ी आपको खुद चलानी। बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ मैं बताऊंगा लेफ्ट राइट जाओ, आगे रास्ता बंद है, आगे ट्रैफिक जैम है, खड्डा है, अवॉइड करो। खुद देखना, प्रैक्टिकल तो करना आपने खुद। बिल्कुल। प्रॉब्लम हमारे यूथ की यह है कि हमारा यूथ जो है उसको त्रामी सिंड्रोम हो गया। त्रामी सिंड्रोम जो मेरी टर्म है वो क्या है, त्रामी सिंड्रोम की आप 4 घंटे खाने के इंतजार में बैठे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं कि त्रामी आएगा, कोई खाना सामने रखेगा, हाथ धुलाएगा, फिर मैं खाऊंगा। हमारे यूथ को त्रामी सिंड्रोम हो गया। वो इंतजार में कोई आके उनके मुंह में डाले। उठना है, अपने पैरों पे उठना, दौड़ धूप करनी है। बिल्कुल दौड़ धूप करनी है। देखिए मैंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी 2010। जी। अपने प्रोफेशन में टॉप पे पहुंच के मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, तो और मेरा जॉब पेंशनेबल भी नहीं था। जी। मगर मुझ में कॉन्फिडेंस था अपने में कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको मैं फुल टाइम अगर करूंगा आई कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। मगर इट इज़ नॉट विदाउट हार्ड वर्क। मैं इन 16 साल में 1 साल हो गया मुझे मेरा स्लीपिंग टाइम बढ़ गया थोड़ा सा, 4 घंटे से 6 घंटे हो गए। अदरवाइज आई हैव नेवर स्लिप्ट मोर देन 4 आवर्स। ओह माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि काम है। मेरी टीम का, हमारे टीम का ऐसा होता है कि हमारी टीम 8 बजे से 10 बजे तक रात को मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है जी। मेरे सर्वर पर। मैं उसको 12 बजे तक वैलिडेट करता हूँ, उनको अपने कमेंट्स वापस भेजता हूँ, फिर वो दिन में फिर करके शाम तक मुझे वापस भेजते हैं। जी। तो ये साइकिल मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो अब मैंने तभी काम होगा। बिल्कुल। तो फिर मुझे एडवाइस किया डॉक्टर्स ने, कहा कि आप जी कम सो रहे हैं, आप थोड़ा नींद का स्पैन अपना 4 घंटे वो भी जरूरी है, आप इसको बढ़ाइए। कहने का गरज ये था कि आपको मेहनत करने से मरेगा कोई नहीं ना। आप यूनिट लगा रहे हैं, उधर से आपके दोस्त की शादी में 4 दिन आप बैठे। बिल्कुल। ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे काम नहीं चलता। आपका फोकस होना चाहिए यूनिट में। बिल्कुल। आप टोटली होने चाहिए इन्वॉल्व, 100% जागना सोना आपका अपनी उस बिजनेस पे या इंडस्ट्री पे या यूनिट पे लगा रहना चाहिए। उसके बाद आपको साथ में ये भी देखना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे मेरा कोर्स करेक्ट कौन करेगा। गूगल मैप्स भी आपको बीच में बताता है रीराउटिंग, क्योंकि आपने गलत टर्न लिया होता है ना, वो रीराउट आपको कौन करवाएगा विदिन। देखिए आप अपना कॉन्शियस होना, वो आप अगर मैं सोचूंगा मैं हमेशा करेक्ट हूँ तो आई विल नेवर बी करेक्ट ऑलवेज। समबडी हैव टू टेल मी यार यू आर गोइंग रॉन्ग। बिल्कुल। उसके लिए दे हैव टू कम इन देन। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2, 3, 4 साल में यू एस्टैब्लिश योर वर्क। उसके बाद आप क्या करिए, आप अपने आप को वर्क से, इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। यहाँ स्टार्टअप्स है फ्यू प्रॉब्लम्स, यूथ हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स। नंबर 1, यूथ ये समझता है, स्टार्टअप ये समझता है कि उनको सारी चीज़ें उन्हीं को करनी, जी, विच इज़ रॉन्ग।
दूसरा क्या है कि यूथ एक्सपेक्ट्स गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर देम, ये भी सही नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि गवर्नमेंट थिंक्स दैट गवर्नमेंट हैज टू डू एवरीथिंग, दैट अगेन इज रॉन्ग। बिल्कुल। अब छोड़ दो इनको काम करने को, यू हैव मेड द रूल्स एंड लेट देम वर्क। आप उनको बार बार मॉनिटर करोगे, स्पून फीड करते जाओगे, वो दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। अब ये सारी चीज़ें जब आप यूथ अगर इन चीज़ों पे सोचे, देखिए हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल इस वक्त हमारे रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने मेंटरिंग किया, गाइड किया है, कंसल्टेंसी दी है, उनको हमने कहा 4-5 साल एस्टेब्लिश योर प्रोजेक्ट जी, नो सोशल लाइफ नथिंग, आप फोकस्ड। उसके बाद हमने उनको कहा नाउ वी विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट जी, स्टार्ट प्लानिंग फॉर फ्यूचर, एक्सपेंशन, अदर थिंग्स, कंपटीशन, सारी चीज़ें, क्योंकि आज इंडस्ट्री स्टैटिक नहीं है। आज रात को आप सोते हैं एक टेक्नोलॉजी होती है, सुबह जागते हैं दूसरी होती जी। यहाँ पर आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है पेजर्स, आपने देखे? बिल्कुल। सुबह मोबाइल आए, शाम को पेजर गायब हो गया। बिल्कुल। एक ज़माने में हमारा इंग्लैंड में पेजर वाज और लाइफ लाइन, वो लगा रहता था, जहाँ जाते मैसेज आता, जाते फोन मैसेज आता है ना जी जी। सुबह मोबाइल आए, शाम को पेजर खत्म, किसी को पता पेजर, मुझे मेरा पेजर भी घर में किधर पता नहीं, फेंक दिया होगा शायद। बिल्कुल, अब वो किसी काम का ही नहीं रहा है ना। देखिए ये टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज होती है, इसलिए आपको 2-3 साल अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम दैट बिजनेस एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एक्सपेंशन। बिल्कुल। ये कब होगा जी? ये तब होगा जब आपका प्लान बना हो। बिल्कुल। यहाँ पर जितना एस्टैब्लिश बिजनेस है या अपकमिंग बिजनेस है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास किस ले जाते हैं जी? बैलेंस शीट में मोहर डलवाने। आप मुझे दिखाइए कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस वाला जो एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं यहाँ, लिविंग फ्यू हाउसेस, वो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं कि हमको फाइनेंशियल एडवाइस करो? ना, नेवर। बनाया उस पे ठप्पा डाला, 3000 दिया जी, तो आपको कौन गाइड करेगा? हर चीज़ तो मुझे नहीं आती, हर चीज़ तो आपको नहीं, हमने तो सीखा। ये यूथ को ये समझना है जी। एक तो सारी चीज़ें उन्हें खुद नहीं करनी, बिल्कुल, टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। सही। सैयद साहब, ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, आपने छोटे बच्चों की बात की थी, 8th-9th लेवल के बच्चों की, तो मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बताइए कि उनके लिए आप क्या करते? देखिए हमने क्या किया, हमने जब यूनिवर्सिटी के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था तो, या मेरी टीम का इंटरेक्शन होता इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि जो इस वक्त हमारे पास बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जी, उनका बैकग्राउंड नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि दे हैव बीन प्रोग्राम्ड फॉर जॉब। बिल्कुल। उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया है। हमारे गवर्नमेंट का जो स्लोगन है वो भी गलत है, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ कि जी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अल्टरनेटिव टू गवर्नमेंट जॉब। नो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द जॉब, गवर्नमेंट जॉब इज अल्टरनेटिव टू दिस। बिल्कुल, ये उल्टा कहते। इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, यू हैव फेल्ड। तो आपने बहुत जबरदस्त बात, यू हैव फेल्ड, नाउ यू सीक, यू गो फॉर। अच्छा, अब वो आपने अपने आप का सोचना है, उसके बाद गवर्नमेंट। अब जब आप अपना आप आगे, वो है हमारे पास लड़के, उनको फाइनेंस का नहीं पता, बिजनेस का नहीं पता, इंडस्ट्री का नहीं पता, हाउ टू सेफगार्ड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट नहीं पता। फिर हमने 3 साल रिसर्च किया, हमारी टीम ने बैठ के हमने रिसर्च किया, ये हमारे IPR है हमारा इस चीज़ का। तो हमने ग्लोबली जो इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो जमा किए जी, उनको स्टडी किया, इंडिया के भी किए, सबके। फिर हमने ये देखा कि इन मॉड्यूल्स में सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है, दे आर फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट, आइदर एनवायरनमेंट और बिजनेस एंड फाइनेंस और इंडस्ट्री जी, मगर हम चाहते हैं बच्चों को सारी चीज़ें पढ़ाना। सो वी रीडिजाइंड अ मॉड्यूल अंडर द नेम ऑफ फ्यूचर लॉन्च। फ्यूचर लॉन्च का मतलब ये है कि अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है, यू स्टार्ट 10 years अर्लियर। बिल्कुल, प्लानिंग 10 साल से स्टार्ट होती, फिर आप 10 साल बाद वो लॉन्च करते, तो आप वो प्लान बना रहे हैं। फ्यूचर लॉन्च में हमने एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया जी, बिजनेस, फाइनेंस और इंडस्ट्री, ये 4 एस्पेक्ट हमने उसकी किए। इसको हमने 3 पिलर्स में डिवाइड किया है, एनवायरनमेंट 1 पिलर, बिजनेस एंड फाइनेंस 2nd पिलर, इंडस्ट्री 3rd पिलर जी। इसमें हम ये करते हैं, 30 लेक्चर का हमारा मॉड्यूल होता है, जिसमें हम इनको 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर देते हैं। हम कोशिश बच्चों के दिमाग में ये करते हैं कि बच्चा अपने आसपास, स्कूल में, बस में, घर में, प्लेग्राउंड में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करे जी, और उनका सोल्यूशन ढूंढे इन हिज ओन वे। समटाइम्स दे कम अप विद वेरी नॉवल सॉल्यूशंस, आप यू विल सरप्राइज कि क्या अच्छे सॉल्यूशंस लेके आ जाते हैं। तो उसमें अभी हमारा जो एक्सपीरियंस इस वक्त जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उससे हमारा एक्सपीरियंस ये है कि पिलर 1 के बाद, पिलर 1 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस होता है, उस पिलर 1 के बाद वी हैव सीन 60% स्टूडेंट्स आर मेकिंग अप देयर माइंड टू गो इन देयर ओन फील्ड जी, माशाल्लाह।
पहले दिन जब हमने उनसे पूछा डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा, MBA कौन करेगा, IAS कौन करेगा, तकरीबन सबने हाथ उठाए थे। आज जब हम उनसे पूछते हैं अपना बिजनेस कौन करेगा, तकरीबन सब हाथ उठाते। ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जी, जिनको अभी पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं। इसमें हमने पेरेंट्स भी इन्वॉल्व किए, हम उनके साथ भी वेबिनार करते हैं पेरेंट्स के साथ जी। उनको भी हम बताते हैं कि हम इनको बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम इनको ये चीज़ें बता रहे हैं जो अगर एक बाद में अगर IAS भी करेंगे बट दे हैव दिस बैकग्राउंड, दे नो दिस थिंग, दिस विल हेल्प, दिस इज अ लाइफ स्किल, बिल्कुल, इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड स्किल फॉर वन जॉब। जब इस लेवल पे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ रहेगी, आप देखिए बच्चे आप सवाल क्या पूछते हैं। हमारी फैकल्टी दिल्ली से आई जी, तब तो हमने इनको किए थे 6 ही लेक्चर हमारे हुए थे। दिल्ली से आई फैकल्टी, एक्सटर्नल फैकल्टी हमने लाई दिल्ली से। तो वो एक थिंकर है जी, एक वो कमर्शियल थिंकर है, वो फ्री में लेक्चर्स करता है, मगर इंडस्ट्री में, बिजनेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको अपना एक्सपीरियंस, बिजनेस भी उसका बहुत बड़ा, उससे बताता है उनको एक्सपीरियंस। उसको हमने लाया इन बच्चों के साथ, तकरीबन 200 बच्चे थे, इनके साथ इंटरेक्शन के लिए 2 घंटे का सेशन था। उसने आधे घंटे के बाद अपनी तकरीर बंद कर दी जी, कहा यार ये बच्चे मुझे आधे घंटे में भी सवाल पूछ रहे हैं, लेट अस गो टू क्वेश्चन आंसर। अच्छा, फिर तकरीबन 2.5 घंटा क्वेश्चन आंसर चलता रहा। बाद में वो कहता है प्रिंसिपल साहब को, कहता है सर ये मुझे बताइए आपके बच्चे बड़े तेज़ हैं, ये सवाल पूछते हैं। कहा ये तेज़ नहीं है, जो इन्हें 1.5 महीने से इनके साथ काम किया, इनके दिमाग में इन्हें डाल दिया कि सवाल पूछना गलत नहीं होता है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। जी, अच्छा देखिए क्या है, हमारे स्कूल में एक प्रॉब्लम है जो हम इस कोर्स के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं। बच्चे के दिल में वहम है सवाल पूछने का जी, कि बाकी साथी उसके हंसेंगे, वो शर्माता है पूछने। हाँ, टीचर उसको कहेगा क्या बेवकूफ़ी का सवाल पूछे। बिल्कुल, हमने पहले सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन में सबको बताया, टीचर, पेरेंट्स सब थे, सबको बताया कि नो क्वेश्चन इज रॉन्ग। बिल्कुल, यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज रॉन्ग। मे बी यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन, हाँ, मे बी यू आर आस्किंग एट द रॉन्ग टाइम, maybe your approach in asking this question is wrong, but the question is not wrong. Question आपका wrong नहीं. Don't be ashamed of asking questions. That has helped us in this course. अभी हम we are thinking of bringing this to private boys girls also. उसका हमारा यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है खानियार में. We have 5-6 fully equipped digital classrooms where we are planning to start this course for other. तो सिलेक्ट कौन करता है बच्चों को या स्कूल को? नहीं, वो तो स्कूल ने हमको दिए बच्चे, वही करते हैं अप्रोच। इधर जो हम अपना प्राइवेट कर रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें हम लेंगे उनकी, हम जैसे हमारे पास उसमें पर बैच 30 का बैच हमारा है जी, तो हम 30 को जो अगर 50 एप्लीकेशंस आ गए विल सिंक्रोनाइज। अच्छा, हम तो फिर उनसे फी वगैरह कुछ लेते हैं? हाँ, फी लेंगे उनसे, नॉमिनल फी होती है। आप देखिए मान लीजिए पर लेक्चर 50 रुपये फीस है जी। और टाइमिंग क्या रहती है उनकी? टाइमिंग कन्वीनियंट टू ग्रुप जी, हम नहीं करते हैं रिजिड टाइमिंग नहीं है, कन्वीनियंट टू ग्रुप, और 1.5 घंटे का कोर्स है। अच्छा, उसमें 45 मिनट के बाद जैसे टी ब्रेक जी, उसके बाद 45 मिनट दूसरा सेशन होता है। अच्छा, और नॉर्मली हमारे एक ग्रुप में, एक सेशन में वी हैव 2 to 3 फैकल्टीज जी। 1 इज लीड फैकल्टी, जैसे अगर मैं लीड हूँ मेरे साथ 2 और हैं। अच्छा, क्योंकि अगर 30 बच्चे हैं तो दे इंटरेक्ट विद देम, जैसे मैंने कोई सवाल पूछा, कोई एक्टिविटी करवाई, यानी अलग अलग फिर दे इंटरेक्ट विद देम, तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चों का और हमारा कंटेक्ट बढ़ता है। बिल्कुल। और दूसरा, हम इसमें इनको कोई होमवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं, एक्टिविटीज़ है। जैसे हमने इनको स्टार्ट में फर्स्ट सेशन में क्रॉसवर्ड दिया। अच्छा, कि बताओ जी ये क्रॉसवर्ड है, इसमें 10 वर्ड्स आपको भरने, नीचे क्लूज हैं, तो क्रॉसवर्ड का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। बिल्कुल, इट वाज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज। अच्छा, हमने इनको क्रॉसवर्ड दिया, बताओ जी श्रीनगर में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, वेरी इजी। बिल्कुल, मगर स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट। बिल्कुल, क्लूज पढ़ के ये करके नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में हमने उनको दिया कि अब कश्मीर में कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस। फिर हमें उनकी मैनेजमेंट ने कहा क्रॉसवर्ड इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, वी स्टॉप्ड। तो स्टूडेंट्स एजिटेटेड, सर क्रॉसवर्ड हमको दे दो। अच्छा, इसमें ठीक लगता है। हाँ, हमको एक ब्रेन एक्सरसाइज करना पड़ता है, गिव अस क्रॉसवर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है यूथ के पास पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल, इनका गाइडेंस, फर्टाइल ब्रेन है। बिल्कुल, इनके पास इस वक्त इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, नॉलेज हो या नो। बिल्कुल, बिकॉज हम नॉर्मली वी कंफ्यूज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जी, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बट यू फिल्टर इट टू नॉलेज। जी, अनलेस यू फिल्टर इट टू नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन का क्या फायदा। बिल्कुल, अच्छा, वो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जो हमारे आपके वक्त शायद नहीं थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद इनके पास क्या है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। आज पेरेंट्स बच्चों को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सही, किसी अलग डायरेक्शन में बच्चा, आज हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज़ हेल्प है।
जी। आप इसको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करो, फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करो। आज तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमारे वक्त तो हमारे कुछ दोस्त हैं, जब हम खेलने जाते थे चोरी चोरी भागते थे। जी, जी। घर में बताते नहीं थे, वर्दी दूसरे के घर होती थी। तो आज वो चेंज है, पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज है, जी। हर चीज़ चेंज है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आपको अवेलेबल है फॉर एवरीथिंग। जी फंडिंग इज नॉट एन इशू एट ऑल आज के ज़माने में, जी प्रोवाइडेड यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए, गवर्नमेंट भी आपको, बैंक भी आपको ऐसे ही तो पैसा नहीं देगा। जी। दे विल सी योर प्लान, they will see your homework, they will understand whether you are fully motivated or not. बाकी फंडिंग इज नॉट एन इशू नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत ज़बरदस्त स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें। जी। गवर्नमेंट लेवल पर बहुत काम है, मगर गवर्नमेंट तो आपके मुंह में निवाला नहीं ना डालेगी। जी। ये तो आपको खुद खाना है ना। हाँ, बिल्कुल। वो गवर्नमेंट भी गूगल ही है, वो लेफ्ट राइट कह रही है आपको, चलना तो आपने खुद। बिल्कुल। मेरे यूथ को मैं यही एडवाइस करता हूँ, जो मेरे पास आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि मैं आपका गूगल मैप हूँ। आपने जम्मू जाना है, मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट जाओ राइट जाओ, आगे ट्रैफिक जैम है, रास्ता बंद है, ये जाना आपने खुद। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट समझेंगे नहीं, अपना बिजनेस समझेंगे नहीं, आप प्लान नहीं करेंगे, नोबडी विल हेल्प यू। जी। ये मेरा। सही साहब, अगर आपसे कोई अप्रोच करना चाहेगा तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो आपने कोर्सेज की बात की, उस हवाले से हमारे पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे। देखिए, आप मेरा ईमेल इनके साथ शेयर करिए। जी। इनको आप ईमेल मेरा शेयर करिए, ये मुझे मेल करें। जी। तो उस मेल पर मैं इनको रिस्पॉन्स करके बताऊंगा कैसे मिलना है, क्या करना है। जी। क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं पहले। जी। मेरे पास महीने में कम से कम 20-25 फैमिलीज आती। हम क्या करते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं विद पेरेंट्स। जी। पेरेंट्स के सामने उनसे पूछते हैं क्या आता है, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिर पेरेंट्स का कंसेंट लेके देन वी टेल देम आपका ये काम ठीक नहीं, ये करो, ये करो। ऐसे ऑफिस भी है कहीं? हमारा ऑफिस एक जवाहर नगर में है, जहाँ पर मैं बैठता हूँ। दूसरा हमारा ऑफिस है खानियार में, जहाँ मेरा CEO बैठता है। जी। तो नाम डॉक्टर तौसीफ उसका नाम है। अच्छा। सोशल वर्कर है, बड़ा एक्टिव है, और IT बैकग्राउंड का है, PhD in IT है। माशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी हार्ड वर्किंग यंग मैन। तो मैंने अपने इसमें एनर्जी के लिए यंग मैन साथ हो रखना ही था। तो वो हम मिल के काम करते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि अब जब पेरेंट हमारे पास आया, पेरेंट को पता होना चाहिए बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। जी। इसलिए पेरेंट को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चे का सपोर्ट मिलेगा। हमने ये भी देखा, शुरू में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, 2 सेशन के बाद पेरेंट्स ने ही बच्चे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मेरा एक यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन था, तो वहाँ पर एक लड़की आई थी, उसने कहा मैं ये काम करती हूँ। मैंने कहा कहाँ से करती हूँ? कहाँ काम? घर के किचन से। जी। मैं कहा किचन में गैस का पैसा कौन देता है, बर्तन किसके हैं? कहा माँ बाप के। मैं कहा फिर तो अच्छा बिजनेस है, खर्चा वो कर रहे हैं, इनकम तुम्हारी है। जी। तो फिर उसका बाप भी था उस सेशन में, उसने वो खड़ा, उसने कहा सर ये बात सही है, ये कहती है मैं बाहर निकलूंगी काम करने, हम कहते नहीं जाना। मैं कहा यही आप गलत कर रहे हैं, आप इसको रोक रहे हैं, आप इसको बाहर जाने दीजिए। खुदा के फजल से आज उसने छोड़ दिया, अपनी फैक्ट्री लगाई। शी इज डूइंग गुड जॉब, माशाल्लाह। वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज डूइंग गुड जॉब। माँ की किचन से निकल गई, उसने छोटी सी फैक्ट्री लगाई है, 6 आदमी एम्प्लॉयड है। जी। बट शी इज डूइंग, लेकिन कर रही है, काम कर रही है। अब उनकी तनख्वाह निकाल रही है, अपना खर्चा निकाल रही है, किराया निकाल रही है, सब काम कर। माशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है यूथ में। जी। मगर समटाइम्स कॉन्फिडेंस कैन बी मिसप्लेस्ड आल्सो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ टीवी पे सुपरमैन की पिक्चर देख के कि मैं 5 मंजिल से छलांग मारूंगा, आई विल सर्वाइव। दिस कॉन्फिडेंस इज मिसप्लेस्ड। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सैयद परवेज़ कलंदर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे पास और भी सवाल थे, और आपके पास तो नॉलेज का एक समंदर है। और मैं बहुत खुश हो गया इस चीज़ को लेके कि जो आप हमारी सोसाइटी के लिए, ख़ास तौर से हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तो ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ मुलाकात होगी। तो इस वक्त हमारे इस पॉडकास्ट का टाइम आपने इख्ताम की ओर पहुंच रहा है। तो चूँकि ये पॉडकास्ट जो है ये ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से हमारे नाजरीन तक पहुंचता है, तो उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा रखा है, गिफ्ट रखा है, तो इसे कबूल फरमाएं आप। बहुत 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 शुक्रिया। मैं तो इनका ओरियन वालों का, इनके साथ मेरा नाता बहुत पुराना है। जी। आपको उन्होंने शायद बताया होगा कि जी। इनको स्टार्ट से हमने सपोर्ट किया है। हम इनके साथ मिलकर काम करते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह पर। बहुत अच्छी टीम इनकी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम भी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि इन्हीं के पास जाओ, क्योंकि इनका काम करने का तरीका, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, इसी तरह से और भी हमारे जो यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं, इसी तरह से सेटल हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़ नासिर।